वेलकम टू सांगड़। ये है सिंध का शहजाद और आज की एपिसोड में हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो एक फिशर वुमन के नाम पर नेम्ड है, माई सांगड़। वो बिल्डिंग पक्की हॉन्टेड है। हमने जब इस पॉडकास्ट में तौफीक पाशा को बुलाया था तो उन्होंने हमें किस्से कहानियाँ सुनाई थी सांगड़ की खूबसूरती की, सैंड डून्स की, चुटियारी डैम की। There are so many places. ये जो सांगड़ के अंदर हैं, लेक्स हैं हमारे. What a sunset, what a sunrise, to die for. सैंड ड्यून से आप गुजर रहे हैं और एकदम से अगले सैंड ड्यून पे ऊपर चढ़ते हैं और लेक है. आप उसके इर्द गिर्द से चले जाते हैं और फिर उधर सैंड ड्यून है और फिर उधर एक और लेक है. यार क्या मैजिकल दुनिया है. तब से मेरा बड़ा दिल किया कि यार सांगड़ जाना चाहिए. थैंकफुली उसी रील पर चाकर भाई ने कमेंट किया और उन्होंने बोला प्लीज़ कम टू सांगड़ एंड बी आवर गेस्ट. इतने प्यार से कोई हमें बुलाए और हम ना जाए, ये तो नहीं हो सकता. मिर्ज़ापुर की गद्दी पे क्या नाम है मिर्ज़ापुर के वो मेन उसका, पंकज त्रिपाठी का? कालीन भैया. नहीं, उनकी फैमिली का नाम क्या है? त्रिपाठी फैमिली. हाँ, मिर्ज़ापुर की गद्दी पे त्रिपाठियों का राज होगा. हाँ मुन्ना बताओ. तो सिंध का शहजाद पहुंच गया सांगड़ और इतनी प्यार से चाकर भाई ने हमारी हॉस्पिटैलिटी की. सिंध की सकाफत वाज ऑन फुल डिस्प्ले. आप अगर सिंध जाएंगे आप भी ये फील करेंगे कि ये तो आप सोचे भी ना कि आप पैसे देंगे. मैंने बड़ा इंसिस्ट किया हमें गेस्ट हाउस में रहने दें, हमें नहीं अच्छा लगता किसी से, बट इट वाज लाइक ही थॉट इट वाज एन इंसल्ट कि मैं कह रहा था कि मैं गेस्ट हाउस में रह लूँ. खाना भी सर्व होगा तो पहले हम मेहमान खाएंगे, हमें सर्व किया जाएगा, फिर वो लोग खाएंगे. यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि ये जो सिंध की सकाफ़त है, आजी है, ये बड़ा अपने आप को छोटा समझते हैं. ये क्या ग़ुलाम मेंटालिटी है, अकड़ होनी चाहिए, यूं चलना चाहिए, गुरूर होना चाहिए, स्वैग होना चाहिए. बट नाउ दैट आई हैव ग्रोन ओल्डर आई रियली लर्न टू लव दिस ह्यूमिलिटी जो सिंधी लोगों में होती है, ये आजी सिंधी लोगों में होती है. ये कि सामने जो लोग हैं अपने आप को हमेशा नीचे रखो कि भाई हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, वारिस तो मौला है, जो ऊपर वाला है सब तो उसका है. हम क्या होते हैं, हमारी क्या औकात है, कलंदर का है सब कुछ. सर हम सांगड़ की सड़कों पे चल रहे हैं, थोड़ा हमें बताएं यहाँ का हम क्या जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस शहर के बारे में क्या ख़ास चीज़ें हैं. आज हम डैम पे जा रहे हैं जिसको बकार लेक से जाना जाता है और आज हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर विज़िट करेंगे. आपको वहाँ पे सैंड ड्यून्स दिखाएंगे और यहाँ पे आप लेफ़्ट और राइट आप देखते आ रहे हैं रास्ते में कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, यहाँ से लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं. और उसके साथ साथ हम रोड पे ही देख रहे हैं मवेशी भी आपने देखी कि लोग यहाँ से कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं. सर ये जो ऐसा लग रहा है अमेरिका का रोड है, ये रोड हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? सर ये आपसे हम रास्ते में डिस्कशन कर रहे थे कि ये डैम पे जा रहे हैं जिसको बकार झील कहा जाता है, बकार लेक है और हम इसी रास्ते में हैं. आगे हम जाएंगे. इससे ज़्यादा जो यहाँ पर आपको ट्रैंक्विलिटी और पीस जो एक्चुअल नज़र आ रहा है या फील हो रहा है वो आप आगे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और इतना सुकून फील होगा कि आपको असल में पता चलेगा कि ज़िंदगी में मज़ा कितना है. चलें भाई ज़िंदगी का मज़ा करते हैं. कराची का एक हिडन स्पॉट, इस तरह की आप लोगों ने बहुत रील्स देखी होंगी जो लोग जाते हैं और गेट कीप करते हैं कि कहाँ हैं आप, ताकि आप पूरी रील देखें. हम नहीं गेट कीप करेंगे, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं. बकर लेक पर हैं हम. ये बकर लेक है, चुटियारी डैम का जो एरिया है उधर ये लेक बनी हुई है. सामने एक गेस्ट हाउस भी है, आकर रहें, बोटिंग करें. अभी थोड़ा डर लग रहा है हमें, पानी ज़रा इंटेंस हुआ हुआ है. कश्तियों का जो हाल है ऐसी हालत में ना करें मे बी बोटिंग, हम फिर भी शायद रिस्क ले लें. बट ऑन अ नॉर्मल डे
This is 4 hours from Karachi. You can come, spend the night, have a good time. ये ट्रैंक्विलिटी, ये पीस, ये साफ सफाई कहाँ मिलेगी आपको भाई? एक तरफ तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, एक रिजॉर्ट हो, शहर भर से, मुल्क भर से लोग आएँ. दूसरी तरफ दिल चाहा कि बस ये जगह मेरे लिए हो, हमारे लिए हो, गंद ना हो. अगली दफ़ा मैं आऊँ तो पानी में लेस के पैकेट्स ना हों. डर भी लगता है कि जब भीड़ आए, लोग आए, तो बकर लेक का, ताबाद लेक वाला हाल ना हो जाए. लेकिन दिल भी चाहता है कि डेवलपमेंट हो. अगर आपने तौफीक पाशा वाली पॉडकास्ट देखी थी जिसमें वो बात कर रहे थे चिरियानी डैम की और सैंड डून्स की, वो है वो सैंड डून्स जिनका वो जिक्र कर रहे थे. ये है वो डैम. अमेरिका में जिस तरह आपने ग्रेट लेक्स का देखा होगा, सुना होगा, लेक मिशिगन, लेक शिकागो भी आई थिंक ग्रेट लेक है, उसमें ऐसा लगता है समंदर है. आज मुझे वही फील आ रही है कि ये जो इंटरस्टेलर की वेव्स है ये एसेंशली लेक है. लेकिन आप जहाँ देखें, जितने एंड तक देखें, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है. लाखों एकड़ है ना, लाखों एकड़. और वो मुझे बता रहे हैं कि पानी जाता कहाँ है, ये भी एक मिस्ट्री है कि ये सारा पानी जा कहाँ रहा है. ये हमें बताया जा रहा है जुनेजोस की है. इरफान, आपके एंसेस्टर्स यहाँ से हैं और ये 17th सेंचुरी की बिल्डिंग है सर. वाह. $1865 में ये घर बना था. आप सोचें कि 200 साल पहले इसी खिड़की से कोई देखता होगा और आज भी वो यहाँ जिंदा है. लग रहा है हॉन्टेड है बट है नहीं. होपफुली. वो बिल्डिंग पक्की हॉन्टेड है. डॉक्टर सोलंकी को वहाँ पे क्योंकि आप बकर लेक जाकर देखेंगे कि जो आप दुनिया भर में ढूंढते हैं ना, ये क्लियर वाटर, खूबसूरती, साफ हवा, एंशिएंट रूइंस आइलैंड्स के ऊपर, आगे सैंड डून्स, मतलब वो नहीं होता पाकिस्तान में आपको कोई भी खूबसूरत चीज़ दिखे यू लाइक यू वॉन्ट बिलीव इट्स पाकिस्तान. वही चीज़ था. और यही मुझे डर लगता है कि यहाँ अगर कई 100 लोग आना शुरू हो गए, देन इट माइट स्टार्ट लुकिंग लाइक पाकिस्तान. On that beautiful day, सांगड़ gave me a lot to think about. कुछ ही दूर इंडिया था. हम अपने पास्ट का सोचते हैं, हम अपने हमसाए का सोचते हैं, हम अपने रिश्तों का सोचते हैं. फिर हम ये भी सोचते हैं कि एक तरफ मुझे तो सुकून आ रहा है पर हर चीज़ प्यारी तो नहीं है. यहाँ पर गुर्बत भी है. कहने को सांगड़ एक एग्रीकल्चरल हब है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है, लेकिन गरीबों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं. जिस तरह प्रेजेंट ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उस तरह पास्ट भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है. एक तरफ इस इलाके पे पीर पगाड़ा का होल्ड है, दूसरी तरफ इन्हीं के एंसेस्टर्स जो हैं जिन्होंने रेजिस्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश कलोनियलिज्म. हुर मूवमेंट की एक पूरी हिस्ट्री है, कितना ब्रेवली उन्होंने रेजिस्ट किया था. और आज यही लोग जो हैं वो पावर ब्रोकर्स हैं. एवरीथिंग इज़ ऑलवेज सो कॉम्प्लिकेटेड. हम ना बड़ी आसानी से कह देते सिंध की सियासत ये है, सिंधी ऐसे हैं. जबकि आप सिंध में ट्रैवल करेंगे ना, आप रियलाइज़ करेंगे सक्खर की सियासत अलग है, सांगड़ की सियासत अलग है. हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अपनी नुआंसेस हैं. वो आपको जाकर ही, लोगों से बात कर कर ही समझ आएंगी. सांगड़ जाके हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पहले रिवाज नहीं था कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें. फिर पीर पगाड़ा जब नए आए तो उन्होंने बोला मैंने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा है. उससे फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. फिर आपकी जो बिस पेमेंट्स थी वो टाई कर दी फॉर्म दिखाने से कि बच्चों का स्कूल का फॉर्म आएगा तब आएगा. उससे एनरोलमेंट बढ़ी. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि किस तरह की इंटरवेंशंस कहाँ काम करती हैं शहर में बैठ के. शायद बिस वाली चीज़ तो मैं सोच सकता था, दूसरी वाली चीज़ तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई जब पीर पगाड़ा आकर कहेंगे तब लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे. यहाँ आए हुए हैं इस वक्त सांगड़. गैस फील्ड आप देखते हैं, ये गैस चल रही है, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं. बट सवाल ये उठता है कि यहाँ सांगड़ में भी गैस मिल रही है उस जगह, तो पाकिस्तान में गैस होती है, क्या वहाँ गैस है? तो या
एक और चीज़ जो पता चली कि सांगड़ जो है वो अब पूरे मुल्क को गैस दे रहा है, गैस फील्ड जो है वहाँ पर सांगड़ के जो लोग हैं, जो साथ रहते हैं, जो देखते हैं कि ये यहाँ से गैस निकाली जा रही है, वो आग जलती हुई आसमान में उनको नज़र आती है, उनके ना पाइपलाइन है, ना उनके घरों में गैस आती है। सांगड़ के तो लोगों ने ये भी शिकायत की कि जो ऑयल फील्ड्स हैं, यहाँ पट्टा भी लगाना हो तो सांगड़ के लोगों को हायर नहीं किया जाता। सारे एम्प्लॉयज़ इन गैस फील्ड्स पे पंजाब से होते हैं। इसी कुर्सी पे पाकिस्तान के प्रीवियस पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए थे, मुसद्दिक मलिक। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, पर सांगड़ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा ही है, हमें कोई जॉब्स नहीं मिलती यहाँ पर। जहाँ प्यार मिला, कल्चर मिला, वहाँ एक और चीज़ मिली जो शहर में नहीं मिलती, जो शहर के शोर में कहीं खो चुकी है, सुकून। और ये सुकून हमने सुना ऑन अ वे टू बक्कड़ लेक, जहाँ खामोशी की भी आवाज़ आ रही थी। हम लोग यहाँ इस वक्त अभी सांगड़ में हैं और शहर से दूर काम, ट्रैंक्विलिटी, खूबसूरती, ऐसा लग रहा है सोल में कुछ हील हो रहा है अंदर इधर खड़े होकर। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी मिस, वी सिटी फोक्स, दिस इज़ व्हाट वी डोंट गेट इन द सिटी। लिटरली खामोशी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। कितनी बुरी बात है कि इस खूबसूरत कल्चर को मिसअंडरस्टूड कर जो अब तक मेरे बचपन की तरह फूलिशनेस, इग्नोरेंस में होते हैं, उनको लगता है ये ग़ुलामी है। नहीं 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 सर, अपने आप को छोटा करना, मेहमान की इज़्ज़त करना, जो इंडिया में भी कहते हैं ना मेहमान भगवान होता है, यही आपको कैफियत सिंध में भी नज़र आएगी। आप सिंध की हॉस्पिटैलिटी बीट कर ही नहीं सकते। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर आई हैव रियली लर्न टू रिस्पेक्ट दैट एंड आई रियली ट्राई टू एम्बॉडी दैट कि ह्यूमिलिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, कि आप अकड़ में ना हो, तकब्बुर आपके अंदर ना हो। और सिंध की जो सबसे बड़ी लेजेंड है आबदा परवीन, आप जब उनसे मिलेंगे आपको यही लगेगा कि ये अपने आप को अब तक फ़कीर समझती हैं। एंड नाउ आई लव दैट एंड आई रियली ट्राई कि मैं भी एक फ़कीर की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तरफ ब्यूटी है, ट्रैंक्विलिटी है, दूसरी तरफ गुर्बत है, पॉवर्टी है। एक तरफ उस बोट राइड में बैठा मुझे सुकून मिल रहा है, दूसरी तरफ मेरा जहन यही सोच रहा है कि स्वादेश मोमेंट हो रहा है मेरा कि यार जो इतनी गुर्बत है ये लोग नहीं डिज़र्व करते ये, दीज पीपल डिज़र्व बेटर, व्हाट कैन आई डू टू मेक देयर लाइव्स बेटर। बस यही सोचता रहा मैं और यही सोच के सिंध के शहजाद का सफ़र चलता रहा। आप ये ना भी सोचें तो 4-5 घंटे दूर है कराची से, रोड्स बिल्कुल ठीक हैं, जाएं बक्कड़ लेक की खूबसूरती देखें, कुछ नहीं तो एक बोट राइड करके आ जाएं, है तो खूबसूरत। और हाँ, अगर तो जा रहे हैं तो सांगड़ की मशहूर सज्जी स्टाइल फ़िश ज़रूर खाएं।